हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि। और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि क्या भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को ग्रहण लग रहा है या नहीं, और लग रहा है तो कहाँ लग रहा है, भारत में ये ग्रहण मान्य होगा अथवा नहीं होगा। तो सारी बातें इस वीडियो में होंगी। सबसे पहले तो देखिए, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है और आज से ही पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो पितृपक्ष आज से ही प्रारंभ हो रहा है और पितृपक्ष की वीडियो शूट कर चुकी हूँ मैं कि पितृपक्ष में पूजा करें या नहीं करें, पितृपक्ष में कौन कौन से कार्य करें जिससे आपके पितर प्रसन्न हो सका। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगी, आई बटन में भी उसका लिंक होगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज से यानी कि 7 सितंबर से ही पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। जिनका पूर्णिमा का श्राद्ध होगा वो पूर्णिमा का श्राद्ध कराएंगे आज के दिन। आइए जानते हैं पूर्णिमा के बारे में कुछ और नियम। और देखिए दोस्तों, ये पूर्णिमा और ख़ास हो जाती है और विशेष हो जाती है क्योंकि ये जो है श्राद्ध पक्ष में पड़ती है, या यूँ कहें कि ये श्राद्ध पक्ष आज से प्रारंभ होता है। तो ये पूर्णिमा और ख़ास हो जाती है, विशेष हो जाती है। और आज के दिन से हम पितरों की पूजा, तृप्ति, आराधना जो भी होता है सब करना प्रारंभ कर देंगे आज के दिन से। तो देखिए, आज का दिन खास है, विशेष है, इसलिए भूलिएगा मत। कुछ विशेष उपाय भी अंत में बताने वाली हूँ। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी की साधना भी होती है और साथ साथ भगवान नारायण की आराधना होती है। और पूर्णिमा तिथि देखिए, हिंदू धर्म में ना 2 तिथियां ऐसी हैं जिनको हम भूल ही नहीं सकते। अगर हम वो तिथि भूल जाते हैं तो निश्चित तौर पे हम जो है परेशानी में पड़ते हैं। एक तो अमावस्या होती है और एक पूर्णिमा। और दूसरा दोस्तों, इस बार आपको बार बार आगाह कर रही हूँ कि अब आज आपके पितर आ रहे हैं। पितर आ रहे हैं इसलिए ये साधारण सी बात नहीं है, बहुत विशेष बात है। तो आज अगर पितृपक्ष की वीडियो मुझसे शूट हो सकी तो हो सकी, नहीं तो चैनल पे पड़ी हुई है पितृपक्ष मार्गदर्शन 2025, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। कंप्लीट जानकारी दी हूँ। फिर बाद में कोई टीका टिप्पणी नहीं कि दीदी हमसे ये हो गया वो हो गया। तो देखिए, होने के बाद तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझसे भी पूछेंगे तो आप घबराएं ना, इसलिए मैं भी कहूँगी कि नहीं। लेकिन देखिए, देवता नाराज हो जाते हैं ना, उन्हें हम मना लेते हैं, पूजा पाठ, आराधना, यज्ञ, हवन। लेकिन पितर जल्दी नाराज हो जाते हैं ना, तो हम जल्दी मना नहीं पाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोष लगता जाता है, परेशानियां बढ़ती जाती हैं। और मानिए विश्वास, इस मार्गदर्शन पे ही हमारे लोग कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं जिनका त्रिपिंडी श्राद्ध बुक हो गया है, जो त्रिपिंडी श्राद्ध कराने वाले हैं। और इस संख्या को मैं देख रही हूँ, बहुत बड़ी संख्या में त्रिपिंडी श्राद्ध लोग करा रहे हैं। इस संख्या को मैं देख रही हूँ और अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि कितने लोग पितृदोष से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। तो इस चीज़ को समझिए। और आज का दिन विशेष है, इसलिए चलिए बात थोड़ा कम करते हैं और चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का दिन यानी कि 7 सितंबर का दिन, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 7 सितंबर को क्या व्रत भी करेंगे आप, व्रत की पूर्णिमा भी है। तो देखिए दोस्तों, 7 सितंबर को व्रत की पूर्णिमा भी है। 7 सितंबर को व्रत की पूर्णिमा भी है, स्नान दान की पूर्णिमा है। क्योंकि देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 7 सितंबर को रात को 1:41 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है रात को 7 सितंबर को रात को 11:38 पर। तो इसलिए 7 सितंबर, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि दीदी आप दोनों ही एक दिन बता रही हैं। तो देखिए, 7 सितंबर जो 6 सितंबर होगा रात 12 बजे के बाद 7 सितंबर हो जाएगा। तो इसलिए 7 सितंबर को, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, 7 सितंबर को ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ भी हो रही है और पूर्णिमा तिथि समाप्त भी हो रही है। तो किसी प्रकार की दुविधा न करिए, सत्यनारायण की कथा हो गया, पूर्णिमा का व्रत हो गया, सब 7 सितंबर को ही होगा। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आज के दिन चंद्र ग्रहण बिल्कुल लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारत में दृश्य भी है चंद्र ग्रहण, और ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो जो गर्भवती महिलाएं होंगी उन्हें बहुत विशेष ध्यान रखना है, बहुत विशेष सावधानी रखना है। गर्भवती महिलाओं को आगे क्या करना है वो मैं बताने वाली हूँ आपको। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण हमारा कब लग रहा है और कब समाप्त हो रहा है। चंद्र ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर को रात को 9:57 से रात को 11:01 तक।
तो इसका सूतक जैसा कि आप जानते हैं कि 9 घंटे पहले ही मान्य हो जाता है। तो 9 घंटे पहले जो बहनें पूर्णिमा का व्रत करेंगी वो आप 9 घंटे पहले, जैसा कि चंद्रमा को अर्घ्य वगैरह आप नहीं दे पाएंगी, ये तो निश्चित है। तो 9 घंटे पहले ही आप, उससे पहले दोपहर में ही अपनी पूजा प्रार्थना कर लीजिए। 9 घंटे याद रखिएगा, 9 घंटे पहले ही चंद्र ग्रहण का सूतक लगता है। और इसके बाद मंदिरों पे अपने कपड़े डाल दीजिएगा, अपने मंदिरों पे कपड़े डाल दीजिएगा, क्योंकि मंदिरों में भगवान के दर्शन भी नहीं किए जाते, किसी प्रकार की पूजा पाठ भी नहीं किया जाता है। तो 9 घंटे गिन लीजिएगा। शाम का दिया बाती वगैरह भी नहीं, हाथ जोड़ लेंगे। जो लोग ग्रहण में कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं वो मंत्र को बोलें, केवल बोलें, मंत्र को मुंह से बोल सकते हैं, उच्चारण भी कर सकते हैं, लेकिन किसी कापी किताब ये सब चीज़ों से या जो धार्मिक पुस्तक हैं उनसे कोई पाठ करना, मंत्र जप करना, ये सब नहीं होगा। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा और इस तरह से करिएगा। अब बात आती है कि ग्रहण तो लग रहा है, कब से लग रहा है, कितनी देर रह रहा है, सब कुछ मैं आपको बता दी। ग्रहण में देखिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ध्यान रखना है कि वो अपने पेट पर चाहे तो गाय के गोबर से गोला बना दे, जिससे गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती रहेगी, गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहेगा। एक और काम कर सकते हैं आप, अपने आंचल में तुलसी के पत्ते ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले बांध दीजिए। उस टाइम में आप सोइए नहीं, कुछ काटिए नहीं, कुछ करिए नहीं, कोई काम मत करिए, आप बस बैठकर भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक है नहीं तो आप ले सकते हैं भगवान का नाम। अगर बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा है तो आप सीधे, एकदम सीधे लेट जाइए। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। और हाँ, जो लोग पूजा पाठ, देखिए शाम की जो पूजा पाठ, जो माँ लक्ष्मी का व्रत करेंगे वो शाम की पूजा दोपहर में ही कर लेंगे। जो लोग माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं 16 दिनों की, वो दोपहर में कर लेंगे। जो भी आपकी शाम की पूजा होती है वो दोपहर में करके और अपने मंदिर को ढक दीजिएगा। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है और यही चीज़ करना है। बाकी शाम की दिया बाती भी कुछ भी नहीं किया जाता है, पूजा के नाम पे कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं की जाती है। केवल मुँह से आप हनुमान चालीसा याद है तो पढ़िए, राम राम कहिए, कोई मंत्र याद है तो बोलिए, ये सब किया जाता है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। ग्रहण के बाद स्नान करना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रहण जब समाप्त हो रहा है तो कुछ लोग तो उसके बाद सोने चले जाएंगे, क्योंकि रात को 11 बजे वो नहाएंगे नहीं। लेकिन कुछ लोग अगर नियम से समझे तो आज रात को ही आपको नहा लेना चाहिए। नहाकर तुरंत दान कुछ निकालना चाहिए, तुरंत दान निकालिए। चावल का दान करना सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। चावल का दान करिए और अगले सुबह आप किसी मांगने वाले को भी दे सकते हैं, किसी आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो ये कार्य आप कर लीजिए। ग्रहण शुरू होने से पहले, सूतक शुरू होने से पहले आपको अपनी दूध, दही या जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप रखना चाहते हैं, देखिए अनाज वगैरह, खाना वगैरह तो मत रखिएगा, क्योंकि ऐसी तरंगें होती हैं जो नुकसान करती हैं। तो दही है, दूध है, जिनको फेंका नहीं जा सकता, घी वगैरह है, उनमें आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा, या कुसा आप लाए हों तो कुसा डाल दीजिएगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप डाल दीजिएगा, तो इससे ग्रहण का प्रभाव भोजन पे नहीं पड़ेगा। और हाँ, ध्यान रखिए, देखिए अब एक समस्या ये आती है कि सूतक बहुत लंबा होता है, तो क्या सूतक से ही हम भूखे रहें? देखिए अगर रहा जाए, शरीर कर रहा है कि आप रह जाएंगे तो आप रह जाइए, नहीं तो बालक है, रोगी है, वृद्ध है या नहीं रहा जाता तो आप सूतक के काल को मत बचाइए। आप उसमें खा लीजिए, पी लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन हाँ कम से कम ग्रहण के 3 घंटे पहले तो आप बिल्कुल खाना पीना न करें। और ध्यान रखें, हो सके तो ग्रहण में सोए भी नहीं। स्वस्थ लोगों की बात कर रही हूँ, हो सके तो ग्रहण में सोए नहीं, भगवान का नाम लें, क्योंकि प्रभु को कष्ट होता है ना, तो हम जो है सोना नहीं चाहिए हमें। अगर बहुत रात्रि में लगा होता तब तो हम सो ही जाते, लेकिन सोइए नहीं, भगवान का नाम लीजिए, उनका ध्यान करिए। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि समय से पहले आपको जानकारियाँ पहुँच जाती हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ये जानकारियाँ आपको समय से पहले पहुँच जाएंगी, और आप इसको टाइम हो ना हो जानकारी आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो ये हो गई। अब बात करते हैं कि इस बार जो है सत्यनारायण की कथा कब होगी। तो देखिए दोस्तों, इस बार सत्यनारायण की कथा 7 सितंबर को ही होगी, 7 सितंबर को। और हो सकता है, देखिए कंफर्म तो मैं नहीं बताऊंगी कि इस बार की कथा लाइव होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैं इस बार कहीं बाहर जाने वाली हूँ।
अगर तब तक लौट आई तो 7 सितंबर की पूर्णिमा की हमारी कथा होगी, नहीं तो इस बार मुझे पता है हमारी बहनों को, भाइयों को बहुत असुविधा होगी। और विश्वास मानिए, जब से कथा प्रारंभ हुई थी ये पहली बार है कि कथा छूट रही है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन एक ज़रूरी कार्य है, आप लोग जानेंगे आगे कि क्या ज़रूरी कार्य है। कुछ पारिवारिक कार्य है जिसके चक्कर में ये कथा छूट रही है, तो इस बार लाइव नहीं करा पाऊँगी कथा। हाँ, अगली बार से भगवान चाहेंगे तो फिर अपने टाइम पे लाइव होगी कथा। और देखिए, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो पितृपक्ष का नियम भी हम आज से लेंगे। और कहीं किसी प्रकार की दुविधा आप लोग मत लीजिएगा। तो देखिए, पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष के नियम को जानिए, समझिए और इस विशेष बात को आप ध्यान रखिएगा, तभी जाकर हमें पितरों की कृपा मिल सकती है। और भगवान की कृपा के साथ साथ पितरों की कृपा मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।